तो देखो कोई भी नंबर जो होता है ना, नंबर का को हम लोग मेजरली तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या? नंबर को हम लोग बोल सकते हैं रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। ये रियल और इमेजिनरी का डिफरेंस हम क्लास 9 में ही तुम लोगों को बता चुके हैं। सो बेसिकली एग्जांपल लिख दो ना, इमेजिनरी मतलब हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव इंटीजर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव इंटीजर, ये इमेजिनरी हो जाएगा। नॉट ओनली स्क्वायर रूट, रादर इवन रूट, इवन रूट ऑफ एनी नेगेटिव इंटीजर। इवन रूट बोलने से या तो सेकेंड रूट मतलब पावर 1/2, या फिर फोर्थ रूट पावर 1/4, या फिर सिक्स रूट पावर 1/6, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके कभी नेगेटिव नंबर नहीं लाया जा सकता। यू मल्टीप्लाई ऑड नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन गेट नेगेटिव नंबर। माइनस को अगर हम ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को 3 टाइम्स किए, 5 टाइम्स किए, 7 टाइम्स किए, एनी टाइम विल बी गेटिंग अ नेगेटिव नंबर। पर अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। इवन रूट ऑफ एनी नेगेटिव इंटीजर इज इमेजिनरी। ठीक है, बेसिकली वी डील विद स्क्वायर रूट। और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है? रियल क्या है? बाकी जो भी नंबर्स है, कोई भी नंबर सोच लो, सब रियल ही है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है? जब हम लोग रियल प्लस इमेजिनरी करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी को मैं IMG लिख रहा हूँ। ठीक है, इमेजिनरी लिखते हैं तब हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, रियल मतलब कुछ भी, यू थिंक ऑफ एनी नंबर, एनी इंटीजर, एनी फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कुछ भी, लाइक यू थिंक ऑफ एनीथिंग, नेगेटिव इंटीजर ऑल्सो, क्यूब रूट नेगेटिव भी चलेगा, ये भी रियल है। ठीक है, जब क्यूब रूट है तो। सो ये सब रियल है। पाई, ठीक है, एनीथिंग यू थिंक ऑफ एनीथिंग, दे आर ऑल रियल। ठीक है, लेकिन ये रियल में ही दो कैटेगरी आ जाता है। ठीक है, इस रियल में जो मेन दो कैटेगरी है मैं वो लिख रहा हूँ। एक है रैशनल और एक है इरेशनल। और भी बहुत सारा सब कैटेगरीज है। ठीक है, ये रैशनल में भी बहुत सारा सब कैटेगरीज होगा। सो बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं। हाँ, सो रैशनल एंड इरेशनल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो, रैशनल होता है ना, एक्चुअली देखा जाए रैशनल क्या है जो इरेशनल नहीं है। जो इरेशनल नहीं है वो रैशनल है। इरेशनल क्या है ये जान लो। इरेशनल होता है कोई भी डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग, दो क्राइटेरिया है, एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो भी डेसिमल नंबर ऐसा हो, मतलब पॉइंट वाला, ठीक है, उसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो तुम कोई भी फ्रैक्शन ले लो, सपोज कोई भी फ्रैक्शन ले लेते हैं, मान लो हम लोग ले लेते हैं से 1/2। सो 1/2 को अगर हम एक्सप्रेस करने जाए पॉइंट में, मतलब डेसिमल पॉइंट में, तो क्या आएगा? 0.5। तो ये देखो, ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेट हो गया तो ये इरेशनल नहीं हुआ, दिस इज रैशनल, इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल। अगर हम कोई इंटीजर का बात करें तो वो पक्का रैशनल ही है। कोई भी इंटीजर का बात कर लो तो रैशनल ही है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी मतलब टर्मिनेटेड ही है। ठीक है, अच्छा एक ले लेते हैं ऐसा 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 0.333333। देखो ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, बट एट द सेम टाइम इट इज रिपीटिंग। हमको चाहिए जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ये देखो क्या है, ये टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है, चलते ही जाएगा। आप जितना देर तक चाहो कैलकुलेट करते रहो, आते ही रहेगा, 0.3333 आते ही रहेगा। लेकिन ये रिपीटिंग हो गया, इसलिए इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, जो रिपीट होता रहता है उसके ऊपर एक बार डाल देते हैं कि भाई ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये जो हो गया, ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग नहीं है, ये रिपीटिंग हो गया। तो इसलिए ये भी क्या बन गया? ये भी बन गया रैशनल। ठीक है, तो भाई इरेशनल क्या होगा? ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग बात करें √4 का, √4 का बात करें, आंसर क्या आता है? 2। आंसर इज 2। तो 2 रैशनल है।
मैं बोला ना सारा इंटीजर्स रैशनल है, तो ये भी हो गया रैशनल। ठीक है, अगर हम नेगेटिव इंटीजर का रूट का बात करें तो वो इमेजिनरी है, वो रियल में आता ही नहीं। हम लोग रियल नंबर्स का भी यहाँ पे खाली बात कर रहे हैं। रियल नंबर्स को हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं, सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स। ठीक है, लेट अस टेक दिस रूट ओवर ऑफ 5। Now, if you find root over of 5, you are going to get something like 2.236 and so on and on. यहाँ तुमको क्या देखने को मिलेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। डजेंट मैटर तुम कितना भी डेसिमल प्लेस तक चले जाओ, यू गो अप टू 100 डेसिमल प्लेस, 200 डेसिमल प्लेस, यू वोंट फाइंड एनी सीक्वेंस। कभी रिपीट होगा ही नहीं, वो कभी रिपीट नहीं होगा। तो इस तरह का जो नंबर्स है, रियल नंबर्स, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, ये है हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इरेशनल। ये क्या है, इरेशनल हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इरेशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर हम लोग उसको बोलते हैं जो क्या होता है, इरेशनल नंबर बोलते हैं उसको जो या तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, square root of any non perfect square, this is irrational, it will always be irrational। non perfect square मतलब जैसे 4 perfect square हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर आता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर रूट करने जाए तो कोई इंटीजर नहीं बल्कि मतलब पॉइंट मान सा रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट परफेक्ट कोई इंटीजर नहीं आ रहा है। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ओनली स्क्वायर रूट, नॉट ओनली स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब। मतलब जैसे क्यूब रूट ऑफ अगर हम 27 फाइंड करें, दिस इज 3, ये रैशनल हो गया, ये रैशनल। ठीक है, देखो वहीं पे अगर हम क्यूब रूट ऑफ से 26 फाइंड करने जाए, अब ये पॉइंट में आएगा तो ये हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, रादर कोई भी आई मीन लाइक फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, ऐसे कंसेप्ट यही रखना कि इंटीजर नहीं बल्कि पॉइंट में आए। सो nth रूट ऑफ एनी नंबर जो कि पॉइंट में आ रहा है वो हमेशा इरेशनल ही होगा। ठीक है, ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी इरेशनल। तो देखो हम लोग नंबर्स को कितने कैटेगरी में, मेनली 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किए, रियल, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। और रियल में हम लोग 2 कैटेगरी कैटेगराइज किए हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो अब देखो ये जो रियल नंबर्स होंगे जिसमें इस फॉर्म में, इस फॉर्म का रियल नंबर्स, तो ये जो रैशनल प्लस इरेशनल, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, रैशनल प्लस इरेशनल, तो हम लोग इसको क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट सर्ड्स। ठीक है, और रियल प्लस इमेजिनरी अगर लिखते हैं तो इसको हम लोग बुलाते हैं, अभी मैंने बताया, क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बुलाते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो ये 2 कैटेगरी है, 2 चीज़ हम लोग को जानना था। एक्चुअली हम लोग इसको यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक में, इसलिए हम बता रहे हैं। So whenever you see rational number plus irrational number, it is surds, and obviously it is going to be real. Rational plus irrational is real because दोनों रियल है, दोनों रियल ऐड हो रहा है तो रियल नंबर मिल रहा है, बट वो सर्ड्स कहलाता है, कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी सर्ड्स। और जब रियल के साथ इमेजिनरी ऐड हो रहा है तब वो नंबर रियल नहीं रह रहा है, तो वी कॉल इट कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो देखो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि p और q दो रियल इंटीजर है, 2 रियल नंबर है, आई मीन लाइक पॉजिटिव इंटीजर है, p एंड q दो आई मीन रियल पॉजिटिव इंटीजर। ऑब्वियसली जब ये इंटीजर बोल दिए तो रियल ही होगा। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अगर हम लोग ऐसे लिखें p प्लस आई क्यू, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स। वेयर व्हाट इज दिस आई, दिस आई इज आयोटा और आई का वैल्यू होता है रूट ओवर ऑफ -1।
ठीक है, रूट ओवर ऑफ -1। इसका थोड़ा सा स्टोरी तुम लोग को बता दें कि ये रूट ओवर ऑफ -1 कैसे क्या मतलब ये इस फॉर्म में कैसे आ जा रहा है, ये थोड़ा सा बता दें। सपोज अगर रूट ओवर ऑफ -4 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ -1 इंटू रूट ओवर ऑफ 4। इट्स सेम, 4 टाइम्स -1 इज -4। तो देखो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ -1 को हम लोग आई बुला रहे हैं, तो आई, और रूट 4 इज 2, सो हम लोग इसको रूट ओवर ऑफ -4 को 2i भी लिखते हैं, ठीक है, मैं 2i लिखते हैं। तो वही चीज़, इसलिए अगर कोई भी नेगेटिव में रूट आ गया है ना, इमेजिनरी नंबर कोई है ना, तो उसको हम लोग यूजुअली ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। कोई भी इमेजिनरी नंबर है तो वो समथिंग रियल इंटू आई हो जाएगा, ठीक है, आई के साथ मल्टीप्लाई होने से वो इमेजिनरी बन जाता है। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का होता है, p प्लस आई क्यू, ठीक है। We'll discuss about this complex number in detail in the next chapter. The name of the chapter itself is complex number. फिलहाल हम लोग इतना समझ लिए। वहीं पे अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में है, से p प्लस रूट क्यू के फॉर्म में, तो ये क्या कहलाएगा, ये रियल ही होगा, पर ये क्या कहलाएगा, सर्ट्स। सर्ट्स। तो अभी एक और टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? सो कॉन्जुगेट ऑफ p प्लस आई क्यू इज p माइनस आई क्यू, ठीक है, एंड conjugate of p plus root q is p minus root q, ठीक है। तो ये होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट तुम लोग जब क्लास 9 में रैशनलाइजेशन पढ़े थे तो तुम लोग कॉन्जुगेट वर्ड पहली बार सुने थे। तो कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट ये होता है, तो मैं लिख ही दे रहा हूँ कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर या फॉर कॉम्प्लेक्स, अगर कॉन्जुगेट टू ऑब्टेन conjugate of कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऑब्टेन करना है तो क्या करो, रिप्लेस आई बाय माइनस आई, रिप्लेस दिस आई बाय माइनस आई, ठीक है। एंड अगर सर्ड्स का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो क्या करो, रिप्लेस रूट क्यू बाय माइनस रूट क्यू, ठीक है। इस तरह से हम लोग कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। तो जैसे मान लो अगर कोई बोला कॉन्जुगेट ऑफ से 2 प्लस रूट 3, तो क्या हो जाएगा, जो इरेशनल पार्ट है उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 माइनस रूट 3। अगर कोई बोलता है कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस रूट 2, तो क्या हो जाएगा, देखो अगेन इरेशनल पार्ट यहाँ पे क्या है, रूट 2 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2, ठीक है। अगर कोई बोलता है सिमिलरली से कॉन्जुगेट ऑफ से 1 माइनस आई, तो क्या हो जाएगा, आई को माइनस आई से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे आई को अगर माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा, तो 1 प्लस आई, मतलब जस्ट साइन चेंज कर दो आई का, और इन केस ऑफ सर्ट्स जो रूट के अंदर है या इरेशनल पार्ट जो है उसका, ठीक है। सपोज कॉन्जुगेट ऑफ 2 टू द पावर आई क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ माइनस आई। कॉन्जुगेट ऑफ से कुछ भी, आई मीन लाइक 3 प्लस रूट 4, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 4, इतना सोच के यही लिखे हम। तो इस तरह से मतलब सिंपली याद रखना कि कॉम्प्लेक्स में अगर कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आई को माइनस आई से रिप्लेस करो, और सर्ड्स के लिए अगर कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो जो इरेशनल पार्ट है उसको उसके नेगेटिव साइन से रिप्लेस कर दो, ठीक है, यू विल ऑब्टेन दी कॉन्जुगेट, दैट्स इट। तो अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। कंडीशन क्या था, ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। फिर इसका रूट्स हम लोग क्या अल्फा और बीटा से डिनोट कर रहे थे रूट्स को, ठीक है। और ये वैल्यू क्या आ रहा था, माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए, बीटा को लिए थे हम लोग माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए। आप उल्टा भी ले सकते हो, कोई मतलब इसको इधर उसको उधर ये भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे डी क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हम लोग डिराइव किए थे लास्ट डे। और क्या डेरिवेशन आया था कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमेशा फिक्स आ रहा था, और वो क्या आ रहा था माइनस बी बाई ए, मतलब कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इन दोनों के प्रोडक्ट का जो वैल्यू आ रहा था वो आ रहा था सी बाई ए। तो हम लोग क्वाड्रेटिक में इतना कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हम लोग चीज़ पढ़ेंगे वो है properties of alpha and beta. So give this heading, properties of alpha beta, मतलब कि रूट्स, बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। So see, this is the first property. The property says that if d is less than 0, d मतलब कि वो जो रूट के अंदर आता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए, ठीक है। अगर वो लेस देन 0 है तो ऑब्वियस सा बात है, देखो क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग आता था क्या, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी बाई टू ए, यही होता था ना वैल्यूज, जिसमें से एक प्लस वाले को हम लोग बीटा बोल देते थे और माइनस वाले को अल्फा, ठीक है, या कुछ भी दूसरे को। तो देखो अगर ये d जो है वो लेस देन 0 हो गया, मतलब रूट पावर ऑफ नेगेटिव चीज़ आ जाएगा कि नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा कि नहीं। तो अभी मैंने बताया कि रूट पावर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कुछ भी, माइनस फोर माइनस फाइव कुछ भी आ जाए, इज इमेजिनरी। तो देखो यहाँ पे ए बी सी तो रियल है, तो ये किस फॉर्म में आ जा रहा है, ये चीज़ रियल है, रियल प्लस इमेजिनरी की फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। और जैसे रियल प्लस इमेजिनरी की फॉर्म में आ गया तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि देन द रूट्स विल बी इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, आई मीन लाइक इट विल बी इमेजिनरी ओनली। जैसे मैं बताया ना कि रैशनल प्लस इरेशनल, वो इरेशनल होगा पर रियल होगा, और रियल प्लस इमेजिनरी हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ इमेजिनरी ओनली, ठीक है। वो नंबर कभी इमेजिनेशन, मतलब इमेजिनरी वर्ड ही आया इसलिए क्योंकि हम लोग उसका वैल्यू नहीं समझ सकते कि एग्जैक्टली उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसलिए उसको इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है। तो this is going to be imaginary, so the roots are going to be imaginary and conjugate to each other। देखो कैसे कॉन्जुगेट, सपोज कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन था जिसमें से b का वैल्यू 2 था, तो माइनस टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ से क्या आ रहा है, रूट ओवर ऑफ माइनस फाइव आ रहा होगा, सपोज, मैं लिखा नहीं उस इक्वेशन, और a का वैल्यू सपोज हुआ ना कि 2 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो देखो एक रूट क्या है, माइनस टू प्लस रूट फाइव आई बाई टू, और एक क्या हो जाएगा माइनस टू माइनस रूट फाइव आई बाई टू। देखो इन दोनों में देखो टर्म सेम है, बस खाली आई जो है वो यहाँ अगर पॉजिटिव है तो इधर में नेगेटिव से रिप्लेस हो गया है, मतलब आई का बस साइन चेंज हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा कि नहीं, ठीक है। बाकी सारा टर्म सेम है, सब कुछ सेम है, बस खाली आई का साइन चेंज हो जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव था तो वहाँ नेगेटिव हो गया, तो ये दोनों तो कॉन्जुगेट होगा ना। तो वही बात बोल रहा है कि अगर d लेस देन 0 होगा तो जो रूट्स आएगा वो इमेजिनरी होगा और कॉन्जुगेट टू ईच अदर होगा, ठीक है। Okay, to understand it better, let us take this example. Tell me what is the value of a, b and c here. First, a is 1 because x square का कोफिशिएंट 1 है, b is 2, x का कोफिशिएंट 2 है, and c is जो कांस्टेंट वाला टर्म है which is 4. So what will be b square minus 4ac? I mean d is b square minus 4ac. So let us find d. क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स 4, सो 4 माइनस 16 माइनस 12, इट इज़ माइनस 12, देखो नेगेटिव आ गया। अब अगर हम रूट्स फाइंड करने जाए, रूट्स मतलब कि x का वैल्यू जो आता था, तो x का वैल्यू क्या आता है भाई, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b बाई टू, यही आता था ना। या रैदर हम लोग इसको ऐसे अलग अलग करके लिख लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा करके लिख लेते हैं। तो यहाँ अल्फ़ा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए, हम प्लस वाले को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को अल्फ़ा लिखो किसी एक को बीटा लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लोग अल्फ़ा और बीटा का वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, मतलब रूट्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो b कितना है
टू है ना, तो ये हो जाएगा -2 माइनस रूट ओवर ऑफ -12, ठीक है, बाय 2a, a is 1, so 2 into 1 is 2 only, and beta will be -2 plus root over of -12 by 2. अब देखो रूट ओवर ऑफ -12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, रूट ओवर ऑफ -12 जो है इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ -1 इंटू रूट ओवर ऑफ 12। नेगेटिव चीज़ का तो रूट होता नहीं है ना भाई। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आई, मैंने बताया ना इसको आई लिखते हैं, ठीक है। आई इज ये एक मतलब एजम्पशन है और कुछ नहीं, बस कॉम्प्लेक्स नंबर डेवलप करने के लिए एक एजम्पशन है, नथिंग एल्स। इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं, देखो फर्दर 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो जब रूट 12 हो रहा होगा तो रूट ओवर ऑफ 4 इंटू 3, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा और 3 का रूट वो अंदर ही रह जाएगा, सो 2√3 इसको लिख सकते हैं हम लोग। सो बेसिकली रूट ओवर ऑफ -12 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट ओवर ऑफ -12 को बोल सकते हैं 2√3i, ये बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या आया। तो देखो अल्फा का वैल्यू आ रहा है -2 माइनस रूट ओवर ऑफ -12 है ना, तो 2√3i बाई 2, और बीटा का वैल्यू क्या आया -2 प्लस अगेन रूट ओवर ऑफ -12 है तो 2√3i लिखेंगे बाई 2। अभी देखा जाए तो न्यूमरेटर से देखो 2 कॉमन जा रहा है, तो टेक 2 कॉमन, तो क्या बच रहा है -1 माइनस √3i बाई 2। इधर भी वही बात, बीटा में भी -2 कॉमन नहीं 2 कॉमन खाली लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो -1 प्लस √3i बाई 2, दिस 2 and 2 gets cancelled. So we are getting alpha as मतलब one of the root as this and the other root as अब मेरे को बताओ कि ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है कि नहीं, क्योंकि इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी कॉन्जुगेट ऑफ -1 प्लस √3i, तो क्या करने बोले थे, इन ऑर्डर टू फाइंड कॉन्जुगेट रिप्लेस i बाय -i। तो अगर यहाँ पे अगर हम i को -i से रिप्लेस कर दे तो ये -1 माइनस √3i नहीं बन जाएगा। तो सी इसका कॉन्जुगेट ये है, एंड सिमिलरली अगर कोई एक चीज़ का कॉन्जुगेट दूसरा है तो दूसरे का कॉन्जुगेट ये होगा, ये ऑब्वियस सा बात है, ठीक है, कि अगर अल्फा का कॉन्जुगेट बीटा है तो बीटा का कॉन्जुगेट अल्फा होगा, इट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। सो तो देखो यहाँ पे ये दोनों रूट कॉन्जुगेट आया ना, तो वही बोल रहा था वो पॉइंट कि कभी भी अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आ गया, देखो यहाँ पे d लेस देन 0 आया था, इफ यू लुक एट इट केयरफुली, स्टार्टिंग में देखो हम लोग जो d कैलकुलेट किए हैं d नेगेटिव आया, ठीक है, सी दिस d इज नेगेटिव, तो d नेगेटिव आया तो क्या बोला कि रूट्स विल बी इमेजिनरी, देखो इमेजिनरी रूट मिला ना, रूट में i है ना, i है मतलब इमेजिनरी है, ठीक है, सो रूट्स आर इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट टू ईच अदर, सी दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, roots are conjugate to each other, see they are conjugate of each other, ठीक है। so this is the point number 1, I mean first property, if d is less than 0 then we will have imaginary roots and roots will be conjugate to each other. Now I hope this point is clear to everyone. So this is the second property, that if d is equals to 0 then roots will be real and identical. Why real and identical मतलब same, एक same value, क्योंकि देखो होता क्या है, x equals to -b plus minus, so if d is equals to 0 then roots will be real and identical, ठीक है। तो इससे पहले इमेजिनरी था, जब लेस देन 0 था तब इमेजिनरी, ठीक है, जब d 0 हो गया तब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस d तो 0 है ना, तो √0 बाय 2a, तो क्या आ रहा है देखो -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 0 इज 0 ओनली,
here d is 0, so it will be minus b plus minus root 0 by 2a. Now square root of 0 is 0 only, and if you add or subtract 0 to anything, you are going to get that same number. The number will not be changed. तो फाइनली इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई टू। मतलब यहाँ देखो x का एक ही वैल्यू आ रहा है और वो वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस बी बाई टू ए। अब देखो यहाँ पे इज देयर एनी चांसेस कि ये नंबर इमेजिनरी बन जाए? इमेजिनरी तो तभी बनेगा जब रूट और ऑफ नेगेटिव चीज हो। यहाँ b पॉजिटिव है, रूट तो है ही नहीं, पहला बात तो भूल जाओ, चांसेस ही नहीं है इमेजिनरी बनने का। b इज रियल, a इज रियल, रियल डिवाइडेड बाय रियल इज रियल, तो ये रूट रियल है, इसलिए बोला है कि द रूट्स विल बी रियल। और क्या बोला, एंड आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम। देखो यूजुअली क्या होता है, x का दो वैल्यू आता है ना, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको दो चीज में ब्रेक करें कि x का वैल्यू एक हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट 0 बाई 2a, और एक बोले कि माइनस बी माइनस रूट 0 बाई 2a, तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हियर अल्फा विल बी इक्वल्स टू बीटा। एक को अल्फा हम लोग बोलेंगे और एक को बीटा, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो whenever d is equals to 0, then the roots are going to be real and identical. Okay, this is what this second property is all about. Now say this is the third property, that if d is greater than 0, then the roots will be real and different. ऑब्वियस बात है, हम लोग अभी यहाँ देख रहे थे ना कि क्या आ रहा था, देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ऐसा कुछ आ रहा था। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग दो वैल्यू देखें तो दो वैल्यू क्या आता है, देखो एक हो जाता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और एक माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अब देखो क्योंकि b जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियस बात है रूट और ऑफ सम पॉजिटिव नंबर विल गिव यू सर्टेन वैल्यू। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, माइनस बी में अगर हम कुछ ऐड करके और फिर 2a से डिवाइड करें, और माइनस बी से हम उसी चीज़ को सब्सट्रैक्ट करके 2a से डिवाइड करें, तो ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आएगा ना, कभी तो सेम नहीं आ सकता। ये तो वही बात हो गया कि हम 2 में 3 को ऐड करके और फिर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और 2 से 3 को माइनस करके और फिर 4 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो कर रहे हैं सेम चीज़ को ऐड, लेकिन एक में ऐड कर रहे हैं, एक में सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और डिवाइड भी सेम नंबर से कर रहे हैं। तो ये दोनों वैल्यू कभी जिंदगी में इक्वल हो सकता है क्या? ये दोनों कभी इक्वल हो सकता है क्या? नेवर, दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है, कभी इक्वल नहीं आएगा, बिकॉज आप सेम चीज़ से डिवाइड कर रहे हो दोनों केस में, सेम चीज़ में ऐड कर रहे हो दोनों केस में, बस खाली क्या कर रहे हो कि एक में ऐड और एक में सब्सट्रैक्ट कर दो, रादर सेम नंबर को कर रहे हो, बस एक में ऐड और एक में सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, कभी दोनों इक्वल नहीं आएगा। तो वही बोल रहा है कि अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया तो रूट जो होगा रियल होगा, रियल, क्योंकि इमेजिनरी का एक ही केस है जब d लेस देन 0 हो जाए। यहाँ पे अगेन d ग्रेटर देन 0 है तो इमेजिनरी आने का बात होता ही नहीं। ठीक है, तो रियल होगा और डिफरेंट होगा यहाँ। ठीक है, so this is the third property. Now this third property can have many cases depending कि d का वैल्यू क्या आ रहा है। जैसे देखो एग्जांपल बताता हूँ, देखो अगर d का वैल्यू 4 है तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट 4 बाई 2a। ठीक है, तो क्या आएगा, एक आएगा माइनस बी प्लस 2 बाई 2a, और एक आएगा माइनस बी माइनस 2 बाई 2a। ठीक है, क्योंकि रूट 4 2 होता है। वहीं पे देखो अगर d का वैल्यू 5 है तब क्या आएगा, देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट 5 बाई 2a। अब देखो यहाँ पे सर्ड आ गया, इधर देखो रियल आ रहा है वो वैल्यू, और एक्चुअली सर्ड्स भी रियल ही होता है, बट यहाँ रैशनल आ रहा है, यहाँ पे रूट्स रैशनल आ रहा है, पर यहाँ पे देखो रूट्स क्या आ रहा है, इरेशनल आ जा रहा है। वाई? बिकॉज रूट 5 आ गया ना। तो डिपेंडिंग कि d का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन वो वैल्यू क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, उसके ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग नेचर देखने को मिल सकता है हम लोग को। अगर d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि रैशनल रूट मिल रहा है। ठीक है, और अगर d नॉन परफेक्ट स्क्वायर है लाइक 5 7 6 कुछ भी, तब क्या मिल रहा है, तब हम लोग को इरेशनल रूट मिल रहा है और सर्ड्स में एग्जिस्ट करेगा। देखो एक हो जाएगा ये और एक हो जाएगा
ये देखो, अब ये दोनों एक दूसरे का सर्ड है कि नहीं, आई मीन क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट में करेगा, सॉरी सर्ड में ही बोल रहा हूँ, ये सर्ड्स है और कैसे एग्जिस्ट करे, कॉन्जुगेट में, तब रूट्स कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करेंगे। मतलब एक में इरेशनल पार्ट पॉजिटिव है तो एक में इरेशनल पार्ट नेगेटिव है और वैल्यू सब सेम है, नो चेंज इन द वैल्यूज, ओनली द साइन इज चेंजिंग। ठीक है, इसको हम लोग कॉन्जुगेट बुलाते हैं ना, तो सी देन द रूट्स विल अपीयर इन कॉन्जुगेट। तो वही जब d ग्रेटर देन 0 हो तो हम लोगों को d का वैल्यू पॉजिटिव में क्या आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके कि थोड़ा कुछ डिफरेंट केसेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, so see this is the fourth property, and if a b c are rational, see all three of them should be rational, and d is a non perfect square, like वो 5 वाला केस अभी लिए थे हम लोग कि d का वैल्यू 5 ले लिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर 5 6 7 कुछ भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 1 4 9 16 25 36 ये सब नहीं होना चाहिए, इनको छोड़ के कोई भी नंबर हो पॉजिटिव। तो अगर डी है तो हम लोग क्या देख रहे थे कि रूट्स इरेशनल आ रहा था और कॉन्जुगेट टू ईच अदर आ रहा था, अभी अभी जो हम लोग देखे उसी को हम लोग इस पॉइंट को बना के लिख दिए। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, ये बेसिकली थर्ड पॉइंट का ही सब कैटेगरी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, so this is the fifth point, that if b is equals to 0 then the roots will be equal in magnitude, means the roots will have same value। अगर एक रूट 2 है तो दूसरा भी रूट 2 ही होगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट ऑपोजिट इन साइन। अगर एक +2 है तो दूसरा -2, अगर एक +4 है तो दूसरा -4। देखो ये कैसे, ये कैसे, ये भी हम लोग वही करते हैं, लिख के देख लेते हैं। तो रूट्स कैसे फाइंड होता है, देखो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट और अब d/2a, ये होता है ना। तो अगर b 0 हो गया, नाउ इफ b इज इक्वल्स टू 0 तब क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा, ये पहला पार्ट तो रहेगा ही नहीं, सो ओनली प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d/2a। तो एक बार आ जाएगा रूट d/2a और एक रूट आ जाएगा रूट d बाय माइनस रूट d/2a। तो देखो रूट्स का वैल्यू सेम आएगा पर साइन, मतलब मैग्नीट्यूड सेम आएगा और साइन अपोजिट आएगा, सेम चीज प्लस में है सेम चीज माइनस में। तो वही बोल रहा है कि अगर b 0 हो गया देन द रूट्स विल हैव सेम मैग्नीट्यूड बट दे विल बी अपोजिट इन साइन। मतलब अगर एक का वैल्यू +4 आ रहा है तो दूसरा -4 आएगा, एक अगर √5 आ रहा है तो दूसरा -√5 आएगा। ठीक है, मतलब जो एक अगर कोई जितना वैल्यू सेम रहेगा, 7 है और दूसरा भी 7 ही आएगा लेकिन -7 होगा, एक अगर -4 है तो दूसरा +4 होगा। कब, जब b 0 रहा, मतलब कि x का कोफिशिएंट 0 रहा, मतलब कि x नहीं रहा तब, ये x वाला पार्ट रहा ही नहीं इक्वेशन में तब। ठीक है, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए देखो ऐसे ही बोल सकते हैं कि सपोज x वाला पार्ट है ही नहीं, मतलब बेसिकली इक्वेशन ऐसा होगा से x² - 9 = 0। देखो इसी कैटेगरी मैच करा ना, b 0, तो हम लोग तो इसको ऐसे भी सॉल्व करते थे ना, x इक्वल्स टू प्लस माइनस √9, ऑब्वियस सा बात है, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, सिंपल सा चीज़। इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया इतना बड़ा करके कि b is 0 देन द रूट्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। जैसे तुम लोग ये देखोगे तो तुम लोग को ऑब्वियस लगने लग जाएगा कि हाँ ये तो होना ही होना है ऐसा। ठीक है, सिमिलरली एक पॉइंट लिख लेते हैं, 6th पॉइंट। ठीक है, 6th पॉइंट इज इफ c इज 0। अब बताओ क्या होगा, अगर c 0 होगा तो इसके तब हम लोग क्या सर्टेन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, हाँ ये होगा ही होगा। हम एक एग्जाम्पल पहले ही लिख दे रहे हैं, जैसे मान लो कि x² + 2x = 0, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तब c है ही नहीं, कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है ही नहीं। क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो x कॉमन, x + 2 = 0, हमेशा यही होगा, x हमेशा x कॉमन जाएगा। मतलब एक बात है कि एक रूट हमेशा 0 ही होगा, दूसरा रूट जो भी हो एक रूट हमेशा 0 ही होगा। सो इफ c इज 0 हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन one of the root will always be 0। ठीक है, one of the root will always be 0। और देखो एक चीज कि जब हम लोग पढ़े थे ना कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। तो अगर c 0 हो गया तो प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो अगर एक रूट 0 है तभी ना प्रोडक्ट 0 आना पॉसिबल है,
बिकॉज एक रूट अगर जीरो हो गया तो ऑब्वियस सा बात है जीरो जब दूसरे रूट से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है। सो इफ सी इज जीरो देन वन ऑफ द रूट विल ऑलवेज बी जीरो। तो यही है प्रॉपर्टीज, बस ये प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है। हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टीज, वी आर डन विद प्रॉपर्टीज। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन नाउ। See, the question is find the value of a such that roots of this is a quadratic equation given are real। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, a not equals to 2। Why? Because if a is 2 then it will not be quadratic equation। देखो ये 2 minus 2 0 हो जाएगा ना, तो quadratic रहेगा ही नहीं, ठीक है। so a not equals to, ये क्वेश्चन में गिवन हो गया। now let us solve this question। तो यहाँ पे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि हम लोग ए बी सी लिखते थे और यहाँ पे भी वेरिएबल ए के टर्म्स में लिख दिया है। तो क्या करते हैं हम लोग इसको, हम लोग अपना ए बी सी जो लिखते थे, मतलब लिखते थे ना डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही नेचर के बारे में बताता था। तो हम लोग उसको ए डैश लिख लेते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ ए डैश इज ए माइनस 2। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए बोलते हैं ना, बी डैश इज 2a माइनस 8, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट। और सी क्या होता था, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, तो सी डैश लिख लेते हैं उसको, कितना है 3a माइनस 8। नो फॉर रियल रूट्स d मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हम लोग देखे थे ना क्राइटेरिया, जब लेस देन 0 में इमेजिनरी हो जा रहा था, रियल के लिए क्या आ रहा था, नॉट ओनली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब इक्वल टू 0 था तभी तो रियल रूट ही आ रहा था। सो इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन द रूट्स आर रियल। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यहाँ अपना गड़बड़ है इसलिए फॉर्मूला चेंज, d डैश a डैश c डैश ग्रेटर देन इक्वल्स 0, ठीक है। जस्ट नेमिंग, ये डैश कुछ अलग नहीं है, नाम अलग करने के लिए, क्योंकि वेरिएबल ए के टर्म्स में है ना, तो कंफ्यूजन ना हो जाए इसीलिए। अब वैल्यूज बैठाते हैं, तो बी डैश क्या है 2a माइनस 8, सो 2a माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a डैश इज a माइनस 2 एंड c डैश इज 3a माइनस 8, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस, दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, so 8 times 2 is 16 times 2 is 32, minus 32a minus 4 times, first let us multiply these two brackets, ठीक है, और फिर ये 4 उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a times 3a is 3a square, then minus 8a, then minus 6a and plus 16 greater than equals 0. Now we'll multiply this minus 4 to the entire bracket. So we are getting 4a square plus 64 minus 32a minus 12a square plus 32a plus 24a. I hope I have not made any mistake. Minus 80 minus, yeah, that's right. Minus 64 is greater than equals to 0. Now like terms will add up or subtract to each other, तो ये हो जाएगा minus 8a square plus 32a minus 32a gets cancelled, plus 24 is left, so plus 24a, and this plus 64 and minus 64 gets cancelled, is greater than equals to 0. So we are getting this. We can see that we can take minus 8 common from this, so we are going to get minus 8a rather. So we are going to get a minus 3a, sorry, minus 3, not a we have taken common, is greater than equals to 0. Or we can say a times a minus 3 is less than equals to 0. Why? Because if we remove this negative sign, तो inequality will change,
x, if x is greater than equals to -5, then minus x will be less than equals to 5. ठीक है, तो दिस इनइक्वालिटी विल चेंज, क्योंकि नेगेटिव है ना, -8 है ना. अगर ये 8 रहता तो 0 डिवाइड बाई 8 यू वुड हैव रिटन 0, और वो सेम इनइक्वालिटी रहता. क्योंकि -8 है, वी आर रिमूविंग दिस माइनस साइन, सो द इनइक्वालिटी चेंजेस. नाउ सी वी नीड टू फॉलो दैट, वो इनइक्वालिटी जो हम लोग सॉल्व करते हैं वैसा. क्रिटिकल पॉइंट निकालना, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3. प्लेस इट ऑन नंबर लाइन, इधर -इंफिनिटी है, इधर +इंफिनिटी है. 0, 3, प्लस माइनस प्लस. सो व्हाट वी आर गेटिंग, लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 है ना, तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, सो विल सिलेक्ट द नेगेटिव रीजन. So we are getting x belongs to 0,3 both included. Why? Because देखो यहाँ लेस देन इक्वल टू था और पूरा का पूरा न्यूमरेटर में ही है, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट्स न्यूमरेटर का ही है, तो इंक्लूडेड होगा. लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन ही बोल रहा था कि भाई क्या, कि a कैन नॉट बी 2. क्वेश्चन इटसेल्फ सेड a कैन नॉट बी 2, बिकॉज जब 2 होगा तब वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं. तो 0 से 3 is the answer, but we will exclude 2. 2 will not be part of the solution. 2 lies between 0 and 3, but 2 will not be part of the solution. Okay, so have a look at the entire solution. This is the entire solution in one screen. You all can see it. Go through it carefully.